सतामयम् सारभृताम् निसर्गो जदर्थ वाणी श्रुति चेतसामपि प्रतिक्षणम् न व्यवदच्युतस्य जत् स्त्रिया विटानामिव साधु वार्ता। श्रील सुखदेव गोस्वामी एक अद्भुत उपमा दे रहे हैं और महाराज परीक्षित के इस दृढ़ निष्ठा को कि हे महाराज, जो आपका स्वभाव है वास्तव में ऐसा ही स्वभाव संतों का होता है। संतों का, जो भगवान के भक्त हैं, उनका ऐसा ही स्वभाव होता है। साधारण भक्तों का भी। आप तो बहुत बड़े हैं, आपके विषय में तो कहना ही क्या, लेकिन सामान्य जो भक्त हैं कृष्ण के, उनकी भी यही प्रकृति होती है। उनकी वाणी, उनका कान, जदर्थ वाणी श्रुति चेत सामपि, वाणी, कान और चित्त सब कृष्ण कथा के लिए ही होते हैं। वो कृष्ण कथा में चित्त लगाए रखते हैं, कान को लगाए रहते हैं, वाणी से बोलते रहते हैं। ठीक उस तरह से जैसे स्त्री लंपट पुरुष स्त्री की वार्ता में रस लेता है, जैसे कोई पर पुरुष लंपट व्यक्ति स्त्री की वार्ता सुनता है, किसी ज्योति स्त्री की वार्ता सुनता है या उसके साथ बात करता रहता है, तो उसको नित्य नया नया रस आता है, कभी थकता नहीं है, कभी नहीं थकता है और नित्य नया नया रस लेता है। ठीक भगवान के भक्तों की ये दशा है। हरीश्वरी जी कहते हैं कि सुखदेव जी को यही उदाहरण मिला भक्तों की तुलना करने। तो वो कहते हैं कि क्या कारण है कि सुखदेव जी भक्तों की उपमा स्त्री लंपट पुरुषों से दे रहे हैं। स्त्री लंपट व्यक्ति जैसे स्त्री के साथ बात करना चाहता है, चाहे उसके बारे में सुनना चाहता है, और वो खान पान नींद सब भूल जाता है, उसे स्त्री की चर्चा नित्य नवीन लगती है, नित्य नवीन। उसे तो अभी तो कोई बात हुई ही नहीं, अभी तो चालू भी नहीं की है, अभी तो सारा बाकी ही है, सब सुन करके भी उसे नित्य नवीन लगता है। ऐसी ही भक्तों की दशा होती है, वे श्री कृष्ण की चर्चा सुनने में सदा रुचि लेते रहते हैं। तो दो ही चर्चा इस संसार में प्रसिद्ध है, कृष्ण चर्चा और स्त्री चर्चा। बस बाकी संसार में तो 99% से भी 99% से भी ज्यादा लोग स्त्री की ही चर्चा में हैं। बहुत कम लोग कृष्ण चर्चा में रहते हैं, है ना, देख सकते हैं संसार में चारों तरफ। इस सिनेमा में स्त्री चर्चा के अलावा और क्या है, कुछ भी नहीं है। इतनी गोष्ठियां होती हैं, सभाएं होती हैं, सब होती हैं, सब ये चर्चा चल रही है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल किसी सैलून की दुकान में जाए तो वहां भी स्त्री का चित्र टांग दिए, क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं। उनकी हजामत बनाई जा रही है, लेकिन दृष्टि इस तरह बर्बाद करते हैं, वो स्त्री को देखते रहते हैं। अगर स्त्री का चित्र न टांगे तो उस सैलून में नहीं जाएंगे, तो दूसरे तरफ चले जाएंगे। कोई भी दुकान है, कोई भी प्रचार है, कुछ भी है, ये है तो बस स्त्री के द्वारा प्रचार। स्त्री संगी सारा संसार। बहुत कम लोग हैं जो भगवत संगी हैं, जो श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। तो इस संसार में स्त्री के प्रति इतनी आसक्ति होती है, इतनी आसक्ति होती है, वो भी स्त्री लंपट व्यक्ति की, कामिनियों के प्रति, कि वह उनकी चर्चा में नित्य नया नया रस लेता रहता है। तो भक्तों की ये दशा होती है कि कृष्ण कथा में वे ऐसा रस लेते रहते हैं। काम ही नारी प्यारे जिमी, लोभ ही प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु महिराम। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंत में प्रार्थना करते हैं कि हे राम, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को धन प्रिय लगता है, उस तरह से आप हमको प्रिय लगिए, अब कृपा करके हमको प्रिय लगिए, मैं आपसे प्रेम कर सकूं। तो इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो हरीश्वरी जी कहते हैं कि क्यों ऐसी बात कहते हैं, क्योंकि भगवान पर पुरुष हैं और परा प्रकृति के साथ वो लीला कर रहे हैं, अंतरंगा शक्ति के साथ। तो ये बीट के साथ स्त्री लंपट पुरुष के साथ भगवान का स्वभाव ही मिल रहा है, परा प्रकृति से लीला कर रहे हैं। परा प्रकृति मतलब अंतरंगा शक्ति, और परा प्रकृति का अर्थ दूसरे की स्त्री, एक अर्थ है।
और पर पुरुष, परम पुरुष है ही, सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, तो पर पुरुष हैं। तो जैसे पर पुरुष से पर स्त्री से बात करता है, स्त्री लंपट इस तरह से रात दिन बात करता रहता है और कथा सुनता रहता है उसके विषय में, तो इस तरह से परम पुरुष भगवान की जो परा प्रकृति के साथ, अंतरंगा शक्ति के साथ लीला हुई है वृंदावन में, इस लीला को भगवत भक्तगण सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ये उदाहरण दिया गया। सारा जगत वास्तव में स्त्री से बात करने में या स्त्री के विषय में बोलने में व्यस्त है, सारा संसार। मैं दिल्ली में कथा कहा था तो एक उदाहरण दिया था, मुझे याद है, शायद मैं अतिशयोक्ति कर दिया था, यही श्लोक आया था। तो मैं कहा कि दुनिया के जितने भी साधन हैं वो सब स्त्री के विषय में प्रचार करने के लिए या स्त्री से बात करने के लिए यूज किए जा रहे हैं सारे संसार। तो मैं कह दिया था जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पर यदि बहुत अतिशयोक्ति न की जाए तो प्रायः लोगों का 80% टॉकिंग स्त्री के विषय में या स्त्री से ही होता है, और 20% में बिजनेस, स्कूल, ये सब चलता है। शायद मैं गलत नहीं बोला हूं इस तरह से यही चलता रहता है बस। ये यूज हो रहा है इस यंत्र का। उसी यंत्र पर आदमी सोचे चाहे तो कृष्ण कथा बोल सकता है, भगवान के बारे में बोल सकता है, पर वो भगवान में आसक्त हो, भक्त हो तब न। श्रील सुखदेव गोस्वामी भक्त की तुलना स्त्री लंपट पुरुष से कर रहे हैं। वो जितना स्त्री के बारे में सुनने के लिए उत्सुक रहता है, बात करने के लिए, उसी तरह से भगवान के विषय में भक्त रहते हैं, बल्कि भक्त उससे ज्यादा रुचि लेते हैं। कौन ऐसा स्त्री लंपट होगा जो भोजन त्याग करके, अनशन करके और स्त्री की चर्चा सुनेगा? महाराज परीक्षित तो भोजन त्याग करके, पानी पीना छोड़ करके कृष्ण कथा सुन रहे हैं और परम आसक्ति के साथ सुन रहे हैं। तो भक्तों की जो श्रेणी है वो ज्यादा है, आगे है। वो भगवान से प्रेम करते हैं तो करते हैं, और स्त्री लंपट व्यक्ति क्या स्त्री से प्रेम करेगा? उसका प्रेम और नहीं, हो तो काम है, लस्ट है। लेकिन भगवान के भक्त जो भगवान से प्रेम करते हैं तो वो वास्तविक प्रेम होता है, और वो भगवान के विषय में ही सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, जपते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम